Hello guys, welcome to Crack Game YouTube channel. Friends, today we'll discuss daily current affair MCQ of 5th August. फ्रेंड्स जदि आपको आम करंट अफेयर्स भल लगुच निश्चित भाव भिडियो को लाइक करूँ, सेयार करूँ और जब चैनल को नुआ निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ। चलन देखा आज कौन सब क्वेश्चन रही। आज फास्ट क्वेश्चन हूँ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई ओन माझागांव। तो माई ओन माझागांव बुक ऑथर की तार आंसर हूँ ऑप्शन ए रमेश बाबू। तो रमेश बाबू होचन जन कैप्टेन अर्थ ये काम कर इंडियन डिफेन्स रे। तो रिसेंटली रिटायर्ड ये माझागांव जो आमर अच्छी आइलैंड अच्छी जोटा कि आम कहे मुंबई मुख्यतः आगे मुंबई जो आइलैंड मुंबईटा मुख्यतः गोटे आइलैंड था से आइलैंड ये माझागांव आइलैंड नहीं किया मुंबईटा तैयारी होती। तो ये आइलैंड माने पूर्वर स्टोरी विषय से बुक गुड़ा लिखिं जोटा पब्लिकेशन कर इंडस सोर्स बुक्स। तो सेमती मन रखिए कुणाल बासु ये रिसेंटली गोटे बुक लिखी ए इन एन आइडियल वर्ल्ड जोटा कि 2022 पब्लिश हम एवं रिसेंटली अनाउंस कराइला। सेमती धावल कुलकर्णी ये गोटे लिखी नाथुराम गडसे के ऊपर लिखी नाथुराम गडसे द ट्रू स्टोरी एट गांधीज असासिन। नेक्स्ट हूँ खेमलता वाखलू ये गोटे बुकटे लिखी रिसेंटली जोटा हूँ काश्मीरी विषय लिखी काश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स यहाँ लिखी खेमलता वाखलू। Which space agency launched world's first commercial reprogrammable satellite? The commercial reprogrammable satellite recently launched करची ESA माने यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जोटा कि वर्ल्ड फास्ट हम कमर्शियली सैटेलाइट था। तो यहाँ जिते माने कौन भी जब एरर हम यहाँ आउ थे यहाँ माने आवश्यक अनुसार यहाँ प्रोग्राम को चेंज कर आउटा को लॉन्च करा कौटू ना एरियाना 5 रॉकेट रु एरियाना 5 रॉकेट फ्रॉम को लॉन्च करा को जगार तो यहाँ को लॉन्च करा फ्रेंच गुआना जगह आग को एरियन 5 रॉकेट रु लॉन्च करा यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहाँ तैयारी कर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हेडक्वार्टर अच्छे पेरिस रे। टोटाल 22 मेंबर स्टेट अच्छा। तो सेमती मन रखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित इंडिया रिसेंटली गोटे एक्सरसाइज होता जार ना हूँ यूनाफ सेमती मन रखु इसरो हूँ तो आम इंडिया नासा हूँ अमेरिकार आउ जाक्सा हूँ जापान। Which organization launched a new high-tech and low-sound weapon called ट्रिका जोटा कहे ट्राइकी कार्बाइन। तो यहाँ न्यू वेपनटा गोटे जो हाई टेक्नोलोजी आउ लो साउंड बाहर वेपनटारे। तो यहाँ को डेभलप किए कर लॉन्च कर रिसेंटली OFT माने ऑर्डिनेंस फैक्टरी तिरुचिरापल्ली जोटा तमिलनाडु अच्छी ऑर्डिनेंस फैक्टरी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु अच्छी से रिसेंटली लॉन्च कर मुख्यतः गोटे माने कहुँ मिनी वर्सन ऑफ ट्रिची असॉल्ट राइफल राफेल अलग ये हूँ राइफल। तो राइफल जो गन अच्छी तार गोटे मिनी वर्सन बोली कहुचे जोटा तमिलनाडु OFT फैक्ट्री तैयारी होती आउटा को रेंज हूँ 150 to 175 मीटर। सेमती मन के BDL भारत डायनामिक लिमिटेड ये तैयारी कर आकाश मिसाइल आ ये इंडिया डिफेन्स सिस्टम एयरफोर्स सहित गोटे एग्रीमेंट साइन करथिला केतेर ना 67 मिलियन डॉलर गोटे एग्रीमेंट साइन करथिला आकाश मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को दब। और DRDO जानछन दिल्ली चेयरमैन अच्छा G सतीश रेड्डी।
हल अच्छी आम बेंगलुरु रे। द सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट लैंडेड ऑन व्हिच एयरपोर्ट स्टेशन। तो जो राफेल आम विमान अच्छी टोटाल आसो इंडिया भर 6टा आसो जोटा कि एग्रीमेंट होता फ्रांस दासल्ट एविएशन कंपनी सहित। तो सी फास्ट बैच तार दे देता जहाँकि 5टा आसाला राफेल। फास्ट बैच कौटी आसाला तो आम्बाला एयरपोर्ट आसाला, आम्बाला एयरफोर्स स्टेशन जोड़ा अच्छे हरियाणा रे से आसाला। तो सेकेंड तार आउे आसचे रिसेंटली। तो सेकेंड स्क्वाड्रन आसचे कौटे कि हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन जोड़ा अच्छी वेस्ट बेंगल रे। तो ये सेकेंड स्क्वाड्रन आसचे आबे सेकेंड स्क्वाड्रन आसला जो टोटाल 36 ठारू 26टा राफेल इंडिया को पहुँच पारा। फास्ट आसाला 5टा सहित मन रखु एग्रीमेंट केतना होता ना 59,000 करोड़ टकर एग्रीमेंट हो 36टा राफेल पे इंडिया और फ्रांस भितर। Who became the youngest person in the world to scale Mount Everest? सरी सेकेंड हाइएस्ट भी K2। तो K2 बा जोड़ा गॉडविन ऑस्टिन कहूँ। तो यहाँ हूँ वर्ल्ड पूरा सेकेंड हाइएस्ट पिक। एवं रिसेंटली सबुठ यंगेस्ट पर्सन वर्ल्ड किए जे कि K2 बा गॉडविन ऑस्टिन को स्केल कर देते। तो यहाँ आंसर ना हूँ मन रखिए शेहरोज कासिफ जे कि जड़े पाकिस्तान रो 19 इयर्स ओल्ड रही मात्र 19 ईयर हो रिसेंटली K2 बा गॉडविन ऑस्टिन जीते मैंने स्केल कर देते रिसेंटली। यहाँ कौट अच्छे मुख्यतः पाकिस्तान जो आम कहे POK एरिया कहे POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर से अच्छी K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो सेटा को स्केल कर यंगेस्ट पर्सन होती शेहरोज कासिफ 19 इयर्स पूर्व यहाँ थिला साजिद सातपारा जो 20 इयर्स रे ही स्केल कर देते। तो से रेकर्डटा को ये भांगी देते। सेमती मन रखु कामिरीता शेर्पा ये जानते हैं नेपाल जड़े गाइड माउंटेन स्केलर ये रिसेंटली गोटे रेकर्ड करते 25th टाइम ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ देते। 25th टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल कर देते ये। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ माउंट एवरेस्ट स्केल का नाम अच्छी कामिरीता शेर्पा। सेमती MS सांगा ये होती हांगकांग MS सांगा ये होती हांगकांग जड़े टीचर ये रिसेंटली मान फास्टेस्ट ही जे कि माउंट एवरेस्ट को स्केल कर मात्र ये नहीं 25 आवर 50 मिनट रे माउंट एवरेस्ट को चढ़ देते MS थांगा जे कि जड़े हांगकांग टीचर। नेक्स्ट हूँ व्हिच बक्सर ऑफ इंडिया ओन ब्रोंज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। रिसेंटली ब्रोंज मेडल जोड़ा कि इंडिया हूँ 3rd मेडल ओलंपिक रे। तो यहाँ को जीति रिसेंटली लोवलिना बर्गोहेन ये बक्सर रे यहाँ जीति मेडल टाक। ये बक्सर रे क्यों कैटेगोरी जीति तो मन रखिए 69 किलो कैटेगोरी जीति यहाँ को। ये होती आसाम गोलघाट एरिया गोलाघाट अच्छे आसाम रे से एरिया रोचे लोवलिना बर्गोहेन। और ये क्या हरई तो ये हरई बासेनाज सुरमेलिनी जे कि तुर्की हरई ये ब्रोंज मेडल जीति हरई ना हारीगले जी। तो हारीगला पूर्व तो ओलंपिक मेडल कन्फर्म होता जब जीति था फाइनाल जाते सिल्वर कि गोल्ड कि हारीगले तेणु ब्रोंज मेडल मिलला। फास्ट मेडल किए जीति इंडिया तो मीराबाई चानू जीति सिल्वर जीति और सेकेंड मेडल जीति PV सिंधु ये जीति ब्रोंज। टोक्यो ओलंपिक आरंभ कपड़े 23 जुलाई ठू शेष हम 8 अगस्त। सहित मन रखु टोक्यो ओलंपिक जो इनागुरल सेसन होता आरंभ जब होता इंडिया तरफ फ्लैग बेयरर किए थे तो मनप्रीत सिंह आउ मेरी कॉम थे। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम कैप्टेन मेरी कॉम बक्सर तो ये 2 जन थे फ्लैग बेयरर। आमती इंडिया जो ओलंपिक जो सर अगस्ट 8 रे से समय इंडिया तरफ फ्लैग बेयरर किए रहे तो बजरंग पुनिया जी की रेसलर।
Which bank is the most innovative in digital banking according to Financial Times publication? तो फाइनेंशियल टाइम पब्लिकेशन रिसेंटली गोटे मैंने रैंकिंग नोट करथिला जेटा कि मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग मोस्ट इनोवेटिव किए क्यों बैंक होती से मन रखिए यहाँ हूँ डीबीएस बैंक जोटा कि जो इंटरनेशनल बैंक सिंगापुर इंटरनेशनल बैंक तो यहाँ तार सीईओ किए अच्छा तार सीईओ होती डीबीएस बैंक पीयूष गुप्ता होती यार सीईओ तो यहाँ है मोस्ट इनोवेटिव बैंक इन डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में तो यहाँ को टाइम्स पब्लिकेशन रैंकिंग बाहर कर मुख्यतः इंडिया मध्य बेस्ट इंटरनेशनल बैंक थिला 2021 इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक इन 2021 आउ गोटे रिसेंटली लिस्ट बाहर था जहाँ कि वर्ल्ड जो बेस्ट बैंक लिस्ट बाहर था तो ताकि इंडिया सब बेस्ट बैंक किए थिला तो डीबीएस बैंक ही थिला आउ सेमती मन रखिए यहाँ प्राय 12 वर्ष होला पूरा एशियार सेफेस्ट बैंक सब अच्छी डीबीएस बैंक एशियार सेफेस्ट बैंक हूँ डीबीएस बैंक प्राय 12 वर्ष होला। हु बिकम द चेयरमैन ऑफ LIC तो LIC रो न्यू चेयरमैन किए होती मन रखिए मिनी इपे जन IAS ऑफिसर तो रिसेंटली आपको चेयरमैन में अपॉइंट कराई LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आउ LIC कौट अच्छे मुंबई रे अच्छी 1956 रे फाउंड होती आउ LIC रो चेयरमैन अच्छा आउ MD अलग अच्छा तो सॉरी ये MD ये चेयरमैन ने भूल ये MD मैनेजिंग डायरेक्टर ये मिनी इपे चेयरमैन किए अच्छा तो चेयरमैन अच्छा MR कुमार अच्छा LIC रो चेयरमैन और सेमती मन रखु शरद गोकलानी ये किए तो ये होती प्रेसिडेंट ऑफ AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे जो न्यूज था प्रायतः तो आर प्रेसिडेंट अच्छा किए शरद गोकलानी जी कि रिसेंटली अपॉइंट होती रामा मोहन राव अमरा तो ये होती SBI कार्ड रो MD और CEO SBI कार्ड रो MD CEO होती रामा मोहन राव अमरा। Which company topped in the 2021 Fortune's Global List 500 list तो 2021 जो फॉर्च्यून ग्लोबल रो 500 लिस्ट बाहर यार सब टॉप किए कर मन रखिए आर आंसर हम ऑप्शन है वालमार्ट कंपनी जानते जोटा आम फ्लिपकार्ट को नहीं निजर मानने किन दी फ्लिपकार्ट इंडिया तो ये इंटरनेशनल कंपनीटा और ये टॉप कर पूरा 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट 500 लिस्ट मैं टॉप 500 लिस्ट ये सब टॉप अच्छी सेकेंड अच्छी चाइना रो गोटे कंपनी अच्छी स्टेट ग्रिड तो सेटा सेकेंड अच्छी और थर्ड नंबर अच्छी अमेजन एप्पल अच्छी 6th नंबर रे तो आम इंडिया सब बेस्ट बैंक किए अच्छी तो इंडिया सब बेस्ट बैंक अच्छी रिलायंस जदि कह फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 500 लिस्ट इंडिया सब बेस्ट माने बेस्ट कंपनी कोटा तो इंडिया बेस्ट कंपनी हूँ रिलायंस आउ रिलायंस वर्ल्ड वाइड केते नंबर अच्छी तो 155th रैंक अच्छी 155th रैंक अच्छी $63 बिलियन सहित $63 बिलियन हूँ नेटवर्थ रिलायंस आउ इंडिया मन रखिए इंडिया टोटाल 7टा कंपनी जगह होती 7 सबुठार अधिक कौ देशर तो सबुठार अधिक होती चाइनार सबुठार अधिक कंपनी ए लिस्ट रे जगह पाई प्राय 143टा कंपनी अच्छी चाइनार टॉप 500 रे तो सबुठार अधिक कंपनी अच्छी चाइनार और इंडिया मात्र 7टा कंपनी ही अच्छी जहाँ टॉप है किए रिलायंस। Who has launched the Paralympic theme song कर दे कमाल तू तो Paralympic theme song एटा को रिसेंटली जोटा कि कर दे कमाल तू एटा को किए लॉन्च करते तो मन रखिए रिसेंटली एटा को अनुराग ठाकुर एटा को लॉन्च करते अनुराग ठाकुर जी आम यूथ अफेयर मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर
ता सहित पाखे अच्छे इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो ये सब जाक अच्छे पाखे। तो ये रिसेंटली यहाँ लॉन्च करते अनुराग सिंह ठाकुर। आउ ये जो ना हूँ करदे कमाल तू यहाँ को कंपोज गाई किए तो यहाँ को कंपोज कर गाई संजीव सिंह। संजीव सिंह ये मध्य जड़े दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर थिले। तो या यहाँ को गाई सहित मन रखिए अगस्ट 24 रु आरंभ हम आम पारालंपिक टोकियो रे ही आरंभ पारालंपिक आरंभ हम पारालंपिक गेम दिव्यांग मैंने जाकि ओलंपिक खेलिए से इंडिया रू टोटाल जाऊँ 54 पारालंपिक प्लेयर जीवे। ता सहित मन रखिए रिसेंटली तो प्रथम यहाँ जान दिखाँ प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी आम के मिनिस्टर अच्छा। तो ये अच्छे आमर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर आउ कोयल एंड माइल मिनिस्टर। तो दुईटा मिनिस्टर पाखे अच्छी सेमती गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह पाखे अच्छी कि मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अच्छी आ पंचायती राज मिनिस्ट्री अच्छी। तो दुईटा मिनिस्ट्री पाखे अच्छी। आमती मन रखु रिसेंटली ओलंपिक दुईटा सॉन्ग होता गोटे हूँ हिंदुस्तानी वे। तो जोटा कि हिंदुस्तानी जो वे थिला एटा हमर इंडिया रे जति सब कंटिजेंट जाइछन्ती प्राय माने 200 पर सब माने जाइछन्ती सब मिसिकरी इंडिया रो तार 119 पाखापाखि ओभर 100 प्लस तार इंडियन एथलेट अच्छे माने प्लेयर अच्छे सब ओलंपिक रे भाग नौकरी। तो से जो इंडियन कंटिजेंट पूरा जी भी प्लेयर जाइए ऑफिशियल जाइए तो तांको मोटिवेट करने हिंदुस्तान वे बाहर थिला। तो यहाँ को कि कंपोज करते तो यहाँ ए आर रहमान कंपोज करते आउ गाई थे कि ए आर रहमान आउ अनन्या बिरला। तो ये आगे दी जन यहाँ को मिसिकी गाई लॉन्च ए आर रहमान ही करते। सेमती आउ गोटे इंडियन ओलंपिक जो ऑफिशियल थीम गोटे सॉन्ग थिला तू ठान ले इंडियन ओलंपिक ये ओलंपिक इंडिया ऑफिशियल सॉन्ग थिला। यहाँ को कंपोज हाउस गाई मोहित चौहान। तो ये डिफरेन्स मन रखिए यहाँ हूँ तू ठान ले ओलंपिक इंडिया ऑफिशियल थीम सॉन्ग यहाँ इंडियन कंटिजेंट जी भी इंडिया जाऊँ ये सॉन्गटा था हिंदुस्तानी वे। तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा आगामी वीडियो जदि आपको वीडियो भल लगी निश्चित भाव लाइक करूँ शेयर करूँ जदि चैनल को ना निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ।